नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों कल की क्लास में हम लोगों ने जीव विज्ञान की परिभाषा तथा उसको अध्ययन की दृष्टि से सरल बनाने के लिए उसको हम लोगों ने दो भागों में, जैसा कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यहाँ तक कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था। बायोलॉजी की कल की क्लास में हम लोगों ने जीव विज्ञान की शाखा, जो कि हमारा था जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, तो उसमें हम लोगों ने वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन को देख लिया था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक, एक नए बिंदु की ओर चलते हैं। और दोस्तों उस टॉपिक, उस बिंदु का जो नाम होगा वह क्या होगा, मानव शरीर से संबंधित, मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा की दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हेडिंग आप सभी लोग बनाएंगे, मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा यह होगा। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों क्लास को प्रारंभ करने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों को एक सूचना बता देते हैं। दोस्तों सूचना यह है कि आप सभी लोग क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया जाए, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं टॉपिक। देखिए दोस्तों, अगर आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने देखा कि बोर्ड पे मैंने लिखा है दोस्तों, मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर मानव शरीर का निर्माण हुआ तो वह छोटी बड़ी क्या कहते हैं हड्डियों से मिलकर हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कितनी होती हैं हड्डियां, तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो पहला तथ्य हमारा यही है दोस्तों, मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है दोस्तों वह कितना होती है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों मानव शरीर में, तो दोस्तों कितनी होती है, हाँ बताएं आप सभी लोग। 206 कितनी होती है, 206। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट आप सभी लोग नोट करके लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अस्थियों की संख्या, अस्थियों की संख्या मानव शरीर में जो होती है दोस्तों वह कितनी होती है, तो अभी मैंने क्या बताया, 206। कितनी बताया दोस्तों, 206। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग उसको नोट करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठ गया दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी दोस्तों कहाँ पाई जाती है, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी है, तो आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें।
कि मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या है वो तो 206 होती है, लेकिन सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है? तो दोस्तों जो मानव शरीर में, हाँ कमेंट करें आप सब लोग, देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है मानव शरीर में। हाँ बताएं आप सब लोग, बहुत ही अच्छा। हाँ आप सब लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत अच्छा, ठीक है। दोस्तों अगर बात करते हैं मानव शरीर, तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है, ये तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं सबसे छोटी हड्डी, तो जो सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों वह कहाँ होती है? तो वह मध्य कर्ण में। कहाँ पे दोस्तों? तो कर्ण में होती है, कान में दोस्तों, कर्ण जो कि कान के मध्य भाग, कहाँ दोस्तों? कान के मध्य भाग में होती है, और जिसका नाम क्या है दोस्तों? स्टेपीज। क्या है दोस्तों? स्टेपेज नाम है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नोट कर लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी या सबसे छोटी अस्थि, ठीक है बात, ठीक है दोस्तों, यही बातें हैं, आप लोग कमेंट करें। सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी दोस्तों कहाँ पे होती है या कहाँ पे होती है दोस्तों? तो कान में पाई जाती है, और कान के किस भाग में? तो मध्य भाग में, ठीक है, यानी कि मध्य कर्ण में, ठीक है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है स्टेपीज। क्या नाम है दोस्तों? स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो मध्य कर्ण में। कहाँ पे दोस्तों? मध्य कर्ण में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण में। दोस्तों कान में 3 हड्डियां होती हैं। कितनी दोस्तों? 3 हड्डियां होती हैं। इसको मैं नोट कर रहा हूँ, आप सभी लोग लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जो कान में हड्डियां होती है दोस्तों वह 3 हड्डियां होती हैं। यहीं पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों। एक होती है दोस्तों आपकी स्टेपीज, जो कि मध्य कर्ण में होती है, ठीक है दोस्तों। एक होती है इनकस, एक क्या होती है दोस्तों? इनकस, और एक क्या होती है? माइलस। क्या होती है दोस्तों? माइलस, ठीक है। तो कान में 3 हड्डियां होती है दोस्तों, इनकस होती है, स्टेपीज होती है, और माइलस होती है, ठीक है दोस्तों। और मध्य कर्ण में जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? स्टेपीज। और यह दोस्तों शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब बढ़ते हैं दोस्तों तो ये देखते हैं कि भाई जब सबसे छोटी हड्डी है तो सबसे बड़ी भी हड्डी होगी, और जब सबसे छोटी हड्डी है शरीर में तो सबसे बड़ी भी हड्डी होती है। हाँ दोस्तों देखिए, अगर बात करते हैं हड्डियों को अस्थ भी कहा जाता है दोस्तों। हड्डियों को क्या कहा जाता है? अस्थ कहा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सबसे छोटी अस्थ। तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? तब भी आप क्या बताएंगे? स्टेपीज। क्या बताएंगे दोस्तों? तब भी आप स्टेपीज बताएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं सबसे छोटी है दोस्तों तो सबसे बड़ी भी होगी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सबसे बड़ी हड्डी। बताएं दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपको बताना है। आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी हड्डी आप सभी लोग बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग बताएं। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। हाँ आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें। हाँ देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कमेंट करें आप सभी लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो दोस्तों क्या है? सबसे बड़ी हड्डी क्या है? हाँ कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, क्या है? हाँ वह दोस्तों क्या है? फीमर। और यह दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? तो यह दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? जंघा में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों क्या है? फीमर। क्या है दोस्तों? फीमर। और यह दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो यह दोस्तों जंघा में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर पाई जाती है? जंघा में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं। हाँ दोस्तों देखें, अगर बात करते हैं, देखें यहाँ थोड़ा समझेंगे।
अस्थियों की संख्या, मानव शरीर में जो अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों वह कितनी होती है, वह 206। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करते हैं सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो दोस्तों क्या है, स्टेपीज। ठीक है, क्या है, स्टेपीज। यह दोस्तों कहाँ पाई जाती है, तो यह मध्य कर्ण में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, तो यह मध्य कर्ण में पाई जाती है। और मध्य यानी कि कान में दोस्तों 3 हड्डियां पाई जाती है। कौन कौन सी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा, इनकस, स्टेपीज और माइनस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर बात करते हैं सबसे छोटी हड्डी हो गई, सबसे बड़ी हड्डी की दोस्तों, तो सबसे बड़ी जो हड्डी है वो दोस्तों कौन सी है, फीमर। कौन सी है, फीमर। ठीक है दोस्तों, और यह दोस्तों कहाँ पाई जाती है, तो यह जंघा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि कशेरुकाओं की जो कुल संख्या होती है दोस्तों वह कितनी होती है। आप सभी लोग कमेंट करें कि मानव शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। कशेरुकाओं की कुल संख्या, कशेरुकाओं की कुल संख्या। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। हाँ, बहुत सही, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं मानव शरीर में जो कशेरुकाओं की संख्या होती है वह कितनी होती है, तो जो कशेरुकाओं की संख्या होती है दोस्तों वह कितनी होती है, तो वह दोस्तों कितनी होती है, 33। जो कि दोस्तों मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी है। कितनी होती है दोस्तों, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो कशेरुकाओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 33। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो हाँ देखिए एक चीज और ध्यान देना है, ये चीज ध्यान देना है दोस्तों कि जो हड्डियों की संख्या है, जो हड्डियों की संख्या है वो छोटे बच्चों में क्या होती है दोस्तों, वह ज्यादा होती है। और कितनी ज्यादा होती है, कितनी होती है, यह आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यह एक वयस्क अवस्था की बात हो रही है दोस्तों, यह एक वयस्क अवस्था की बात हो रही है। ठीक है, तो हड्डियों की जो संख्या है वह वयस्क अवस्था में कितनी होती है दोस्तों, 206। कितनी होती है, 206। लेकिन नवजात शिशुओं में कितनी होती है, ये आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, मानव शरीर में पेशियों की संख्या, पेशियों की संख्या, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है। आप सभी लोग कमेंट करें, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है, पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। हाँ, आप यहाँ लिख सकते हैं कि पेशियों की कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, पेशियों की कुल संख्या बताएं आप सभी लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। पेशियों की कुल संख्या बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कमेंट करें आप सभी लोग। पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है मानव शरीर में, मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, बताएं आप सभी लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कमेंट करें आप सभी लोग। दोस्तों अगर बात करते हैं मानव शरीर में जो पेशियों की संख्या होती है दोस्तों वह कितनी होती है, तो वह कितनी होती है, 639। हाँ वेरी गुड, बहुत सही, आप सभी लोगों का आंसर अभी आ रहा है दोस्तों। कितनी होती है, 639। कितनी होती है दोस्तों, 639। कितना होता है, 639 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो मानव शरीर में जो दोस्तों आंतें पाई जाती हैं,
क्या पाई जाती हैं? आंतें पाई जाती हैं और ये मानव शरीर के कोमल अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में आंतें पाए जाते हैं और ये मानव शरीर का कोमल अंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कमेंट करके यह बताना है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, बड़ी आंत की लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बड़ी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग कमेंट करें। हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपने जो कल की क्लास है नहीं देखी है तो कल की क्लास आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कल की क्लास आप सभी लोग जरूर देख लें। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करें, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है दोस्तों। जो बड़ी आंत होती है, जो बड़ी आंत होती है, आप जानते हैं कि जो आंतें हैं यह मानव शरीर के कोमल अंग होते हैं दोस्तों, और इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों बड़ी आंत की, वह कितनी होती है। वह दोस्तों कितनी होती है? 1.5 मीटर। कितनी दोस्तों? 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई कितनी दोस्तों? 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1.5 मीटर। कितनी होती है दोस्तों? 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए अब आप बताएंगे कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करें। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कमेंट करें आप सभी लोग। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कमेंट करें आप सभी लोग। हाँ, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। हाँ, कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। और दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए हाँ बताइए, देखते हैं। हाँ दोस्तों, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है दोस्तों, तो वह कितनी होती है? 6.25 मीटर। कितनी होती है? कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, कितनी होती है? 6.25 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं नोट कर देता हूँ, लिख लेंगे आप सब लोग। 6.25 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 6.25 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन यह है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। आरबीसी क्या होता है दोस्तों और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर इनके अनुपातों को देखते हैं दोस्तों। आरबीसी जिसे हम लोग रेड ब्लड कॉर्पस कहते हैं, जिसे हम लोग रेड ब्लड कॉर्पस कहते हैं। और दोस्तों जैसा कि मेरी जो क्लासेस गई है ब्लड मानव रक्त एक टॉपिक करके है दोस्तों, अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो मानव रक्त एक टॉपिक है दोस्तों, उसको आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे दोस्तों, तो वहां पे आपको क्लासेस मिल जाएगी, तो उसको आप जरूर देख लें, जिससे कि आपको ये टॉपिक और अच्छा सा क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, मानव रक्त। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग अगर अभी तक आपने उस टॉपिक को नहीं देखा है तो उस टॉपिक को आप प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, और आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है दोस्तों, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं अभी बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी आप जानते हैं कि मानव रक्त में कणिकाएं पाई जाती हैं। कणिकाएं के साथ साथ आप जानते हैं कि प्लाज्मा भी पाया जाता है दोस्तों, और जो प्लाज्मा होता है वह दोस्तों कितना होता है? 60% रक्त में, और जो कणिकाएं होती है दोस्तों वह कितना होता है? 40%। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं कणिकाओं में एक आपका आरबीसी होता है दोस्तों, एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लेटलेट्स
क्या होता है दोस्तों, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और क्या होता है प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों। और आरबीसी की अगर बात करते हैं तो अभी मैंने बताया दोस्तों, आरबीसी का पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड कॉर्पस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है। और अगर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस। ठीक है। अगर हिंदी में बात करते हैं दोस्तों तो इसका जो नाम होता है वह क्या होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग इनके जीवन काल को भी देखेंगे और इनके अभी हम लोग अनुपात को देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है, जो इनमें रेशियो होता है दोस्तों, इनका जो अनुपात होता है वह कितना होता है, तो वह दोस्तों कितना होता है, वह दोस्तों कितना होता है 600:1। कितना होता है दोस्तों, 600:1। ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर क्लियर हो चुका होगा तो आप सभी लोग थंबनेल करके एक बार जरूर बताएं। क्या क्लियर हो चुका दोस्तों, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके जरूर बताएं। हाँ बहुत सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर क्लियर हो चुका तो आप सब लोग थंबनेल करके जरूर बताएं। ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, आरबीसी क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने बताया रेड ब्लड कॉर्पस। ठीक है दोस्तों। और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है दोस्तों, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है दोस्तों वह कितना होता है, तो वह कितना होता है दोस्तों 600:1। कितना होता है 600:1। कितना होता है दोस्तों 600:1। ठीक है। चलिए अब अगर बात करते हैं दोस्तों 600:1 हो चुका है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वह कितना होता है 600:1। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मतलब अगला पॉइंट आता है दोस्तों। ठीक है। अगला पॉइंट यानी कि मेरुदंड की लंबाई, जो मानव शरीर है दोस्तों, आप देखते हैं कि यहाँ गर्दन यानी कि इधर से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हड्डी, ये हड्डी है और ये हड्डी रीढ़ की हड्डी होते हुए जो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये रीढ़ की हड्डी, इसको मेरुदंड किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, मेरुदंड। तो मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है, आप देखते हैं यहाँ तक एक हड्डी जाती है दोस्तों और इसकी लंबाई कितनी होती है, आप सभी लोगों को यह बताना है, जिसे हम लोग दोस्तों कहते हैं मेरुदंड की लंबाई। ठीक है। तो आप सभी लोग बताएं दोस्तों कि मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है, मेरुदंड की लंबाई, मानव शरीर में मेरुदंड की जो लंबाई है दोस्तों वह कितना होता है, आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें, हाँ बताएं आप सभी लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कमेंट करें मेरुदंड की लंबाई मानव शरीर में कितनी होती है, बताएं दोस्तों आप सभी लोग मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है। तो देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों। मेरुदंड की लंबाई दोस्तों अगर बात करते हैं मेरुदंड की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है दोस्तों, तो वह कितनी होती है, वह होती है आपकी 42 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों 42 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर। कितना होता है दोस्तों 42 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हाँ पहले इसको मैं नोट कर देता हूं दोस्तों, उसके बाद ठीक है कितना होता है 42 से 45 सेंटीमीटर। कितना होता है दोस्तों 42 से 45 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी दोस्तों 42 से 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं सेंटीमीटर। चलिए अब दोस्तों अगर बात करते हैं अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं दोस्तों मस्तिष्क का भार, मानव शरीर के मस्तिष्क का भार कितना होता है दोस्तों, मानव शरीर के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तब दोस्तों मानव शरीर की जो मस्तिष्क का भार होता है वह कितना होता है, तो 1220 ग्राम से लेकर
1400 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? 1220 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है। मानव शरीर के मस्तिष्क का जो भार होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो वह कितना होता है? 1220 ग्राम से लेकर 1220 ग्राम से लेकर दोस्तों कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए लिखेंगे दोस्तों मस्तिष्क का भार। लिखेंगे आप सभी लोग मस्तिष्क का भार। मस्तिष्क का भार कितना होता है दोस्तों? तो कितना होता है? 1220 ग्राम से लेकर 1220 ग्राम से लेकर कितना होता है दोस्तों? 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1220 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 1220 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या आता है कि हृदय का भार। हृदय का भार कितना होता है, या तो ऐसे कह सकते हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हृदय गति क्या होती है। जो हृदय की धड़कन होती है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? हृदय गति। ठीक है, तो हृदय धड़कन को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? हृदय गति। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि मानव शरीर में जो हृदय गति होती है वह कितनी होती है एक सामान्य वयस्क मनुष्य में। ठीक है, तो बताएं आप सभी लोग कि मानव शरीर में जो हृदय की गति होती है दोस्तों वह कितनी होती है। कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें मानव शरीर में हृदय गति कितनी होती है। इसको मैं नोट करता हूं दोस्तों, हृदय गति, हृदय, हाँ इसको मैं नोट करता हूं दोस्तों, आप सभी लोग नोट करेंगे। हृदय गति, हृदय गति कितनी होती है दोस्तों? तो हृदय गति कितनी होती है? हृदय जो गति होती है दोस्तों वह कितनी होती है? 72 बार, 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 1 मिनट में जो हृदय है दोस्तों वह 72 बार धड़कता है। ठीक है दोस्तों, सामान्य अवस्था में अगर बात करते हैं तो 1 मिनट में दोस्तों कितनी बार? 72 बार हृदय धड़कता है। ठीक है दोस्तों, तो हृदय की जो गति है दोस्तों 1 मिनट में 72 बार। ठीक है दोस्तों, कितनी है? 1 मिनट में 72 बार। ठीक है, अगर हम दौड़ देते हैं, तब दोस्तों हृदय की जो गति है वहां बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम सोते हैं तो वहां भी हृदय की गति आपकी क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो हृदय की जो गति है दोस्तों अगर हम दौड़ देते हैं तो उसमें ज्यादा हो जाती है, और सामान्य अवस्था की अगर बात करते हैं तो हृदय जो गति है दोस्तों वहां 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, चलिए अगर अब बात करते हैं दोस्तों मानव शरीर का सामान्य रुधिर दाब। मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? आप सभी लोग कमेंट करें मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट करते हैं। आप सभी लोग इसको एक बार नोट कर लेते हैं दोस्तों, तो फिर इसको मैं मिटाता हूँ। आप सभी लोग इसको नोट कर लें, फिर इसको मैं मिटाता हूँ, तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लें दोस्तों। वैसे हाँ, देखते हैं क्या आप सभी लोगों अभी आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया है दोस्तों? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं तो मैं आगे की ओर बढ़ूँ। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों, कमेंट करें क्या आप सभी लोगों ने नोट कर लिया है। चले आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब आप सभी लोग इसको नोट कर लिए हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने नोट कर लिया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको अब हम लोग मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं मिटाता हूँ दोस्तों। चलिए आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट यह है दोस्तों कि सामान्य रुधिर दाब। ठीक है दोस्तों, सामान्य रुधिर दाब।
सामान्य रुधिर दाब कितना होता है दोस्तों? मानव शरीर का सामान्य रुधिर दाब, आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी मैंने बताया दोस्तों कितना होता है, हाँ सॉरी ये तो मैंने अभी बताया नहीं। ठीक है दोस्तों, सुनेंगे मानव शरीर का जो सामान्य रुधिर दाब होता है, मानव शरीर का जो सामान्य रुधिर दाब होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो वह 120 अपान 80 mmHg होता है। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य रुधिर दाब जो होता है, मानव शरीर का जो सामान्य रुधिर दाब होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो 120 अपान 80 mmHg होता है। ठीक है, आइए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। कितना होता है दोस्तों? 120 अपान 80 mmHg होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 120 अपान mmHg होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या आता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करें कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें आरबीसी क्या होता है दोस्तों। अभी मैंने समझाया, तो आप सभी लोग कमेंट करें कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आरबीसी का जीवन काल आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हाँ कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों। कमेंट करें आप सभी लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? अगर आरबीसी का जीवन काल की बात करते हैं तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है? 120 डेज, 120 दिन होता है। कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का जो दोस्तों जीवन काल होता है वह कितना होता है? वह होता है दोस्तों 2 से 5 दिन। कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है। और अगर बात करते हैं वहीं पे दोस्तों प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है? तो वह दोस्तों कितना होता है? वह होता है दोस्तों 3 से 5 दिन। कितना होता है दोस्तों? 3 से 5 दिन। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। एक बार आप सभी लोग पुनः देखें, सुनेंगे, मैं अभी लिख भी देता हूँ, पहले आप सुनेंगे कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो वह 120 दिन होता है। कितना होता है? 120। और अगर डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तब दोस्तों कितना होता है? तब 2 से 5 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है। अगर बात करते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स का, तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है? तो वह दोस्तों कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। ठीक है, आइए इसको हम लोग नोट भी कर लेते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना बताया दोस्तों? 120 दिन। कितना बताया दोस्तों? 120 दिन। ठीक है, अगर यहीं पे बात करते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? वह दोस्तों कितना होता है? अभी मैंने बताया 2 से 5 दिन। कितना होता है दोस्तों? 2 से 5 दिन। कितना होता है? 2 से 5 दिन। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स, किसकी बात करते हैं दोस्तों? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है दोस्तों वह कितना होता है? प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है दोस्तों? तो वह कितना होता है? 3 से 5 दिन। कितना होता है दोस्तों? 3 से 5 दिन। कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। और ये दोस्तों सभी रुधिराणु है। क्या है दोस्तों? सभी रुधिराणु, या इनको कह सकते हैं दोस्तों सभी रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं को क्या कहा जाता है? रुधिराणु कहा जाता है। ठीक है, और ये मानव शरीर के रक्त का, यानी कि जो रक्त है दोस्तों, रक्त, ठीक है दोस्तों, रक्त के 40% भाग इनसे बना होता है। ठीक है दोस्तों, जो रक्त होता है आप जानते हैं, थोड़ा समझेंगे, जो मानव रक्त होता है दोस्तों, मानव रक्त, यहाँ थोड़ा समझेंगे आप सब लोग। मानव रक्त होता है दोस्तों, यह मानव रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है आपका प्लाज्मा, एक क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा, और एक क्या होता है आपका? रुधिराणु। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? रुधिराणु। ठीक है, तो जो मानव रक्त है, मानव
के इस 60% भाग, 60% जो भाग है दोस्तों वह प्लाज्मा का बना होता है। किसका बना होता है? प्लाज्मा का। और जो 40% भाग होता है रक्त का वह दोस्तों किसका होता है? तो वह हृदयान। और हृदयान में दोस्तों यही तीनों आते हैं। कौन कौन? एक आपका आरबीसी, यहां मैं लिख देता हूं दोस्तों, एक आपका आरबीसी और एक आपका डब्ल्यूबीसी और एक आपका प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्या है दोस्तों? आरबीसी, एक क्या है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी और एक क्या है आपका? प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये रक्त का 40% भाग बनाती हैं। ठीक है, और 60% किसका बना होता है रक्त? वह दोस्तों प्लाज्मा का होता है। और प्लाज्मा के अंतर्गत और भी चीजें होती हैं, प्लाज्मा के अंतर्गत और भी चीजें होती है। ठीक है दोस्तों, जो कि हम लोग मानव रक्त जो हमारा टॉपिक है, मैंने यूट्यूब यानी कि मैंने क्लासेस ली है। ठीक है दोस्तों, मैंने पढ़ाया भी है, आप सभी लोग देख भी सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप सभी लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है दोस्तों, तो उस क्लास को आप सभी लोग जरूर देख लें। ठीक है, चलिए आगे की ओर बात करते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों, हाँ, तो इसको आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। नोट कर लें दोस्तों, तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग इसको नोट कर लें। हाँ, आप सभी लोग नोट कर लें दोस्तों, तो फिर आगे की ओर बढ़े। हाँ, नोट कर लें आप सभी लोग। हाँ, चलिए नोट कर लिए होंगे दोस्तों आप सभी लोग। हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 40% है। कितना है? 40%। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग पुनः समझेंगे। सामान्य रुधिर दाब जो होता है दोस्तों, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसे हम लोग, आप जानते भी हैं, रक्तचाप। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? रक्तचाप। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सामान्य रुधिर दाब दोस्तों कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, और आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों कितना होता है? 2 से 5 दिन। उसका प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है कितना होता है? 3 से 5 दिन। कितना होता है दोस्तों? 3 से 5 दिन। ठीक है, और मानव रक्त की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि मानव रक्त में 2 चीजों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा होता है आपका, एक होता है हृदयान। प्लाज्मा दोस्तों यह रक्त का 60% भाग होता है, और जो हृदयान होता है दोस्तों वह कितना? वह रक्त का 40% भाग होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि हृदयान में आपका प्लाज्मा होता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, यानी कि आप देखते हैं, सॉरी दोस्तों, प्लाज्मा मैंने कहा बता दिया, प्लाज्मा तो आपका अलग भाग है। ठीक है, हृदयान में आपका आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स आता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप सभी लोग, चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों कि मानव शरीर में जो रुधिर की मात्रा होती है दोस्तों वह कितनी होती है? मानव शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? ठीक है दोस्तों, तो बताएंगे मानव शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग बताएं, कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। शरीर में जो रुधिर की मात्रा होती है वह कितनी होती है? ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करिए आप सभी लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति में जो रुधिर की मात्रा होती है दोस्तों वह कितनी होती है? शरीर में रुधिर की मात्रा एक स्वस्थ व्यक्ति में। ठीक है दोस्तों, तो शरीर में रुधिर की मात्रा, तो दोस्तों शरीर में जो रुधिर की मात्रा होती है वह कितनी होती है? तो शरीर में जो रुधिर की मात्रा होती है वह 5 से लेकर 5.5 लीटर। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 5 से लेकर 5.5 लीटर। या आप ऐसे भी देखेंगे कि 5 से लेकर 6 लीटर के मध्य। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर के मध्य। ठीक है दोस्तों, कितना? 5 से 6 लीटर। ठीक है, कितना होता है दोस्तों? 5 से 6 लीटर। ठीक है, और ये शरीर के भार का, जो मानव शरीर में रक्त पाया जाता है दोस्तों, वो शरीर के भार का 7% होता है। कितना होता है? तो शरीर के भार का 7% होता है।
कितना होता है दोस्तों, शरीर के भार का 7% होता है। ठीक है, चलिए तो शरीर में रुधिर की मात्रा दोस्तों कितनी है, 5 से लेकर 6 लीटर। ठीक है, हाँ कहीं कहीं मैंने दोस्तों आपको लिखवाया भी होगा 5.5 लीटर। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की, शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। शरीर के सामान्य तापमान क्या होता है, शरीर का जो तापमान होता है दोस्तों वह कितना होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करें, शरीर का सामान्य तापमान। देखते हैं दोस्तों कितने लोगों का आंसर आता है। आप सभी लोग कमेंट करें, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। शरीर का सामान्य तापमान आप लोगों को बताना है दोस्तों, शरीर का सामान्य तापमान आप सभी लोगों को बताना है। आप सभी लोग कमेंट करें, हाँ शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। हाँ, तो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है दोस्तों वह कितना होता है, तो दोनों में बताता हूँ, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 98.6 फ़ारेनहाइट या इसमें है दोस्तों, तो यहाँ फ़ारेनहाइट में है, इसमें है दोस्तों, तो यहाँ फ़ारेनहाइट में है। अगर बात करते हैं डिग्री सेल्सियस, तो दोस्तों डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट दोस्तों अगर बात करते हैं अगर डिग्री सेल्सियस में, तो यह 27 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में अगर बात करें दोस्तों तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं डिग्री सेल्सियस में दोस्तों तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों शरीर की, जो शरीर के दोस्तों सबसे बड़ी लार ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, तो आप बताएंगे कि शरीर की जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है दोस्तों वह कौन सी है। ठीक है, तो बताएं आप सभी लोग कमेंट करें, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि दोस्तों बताएं आप सभी लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि बताएं कौन सी है सबसे बड़ी लार ग्रंथि दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें। हाँ देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या है दोस्तों, कमेंट करें। हाँ दोस्तों कमेंट करें आप सभी लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, क्या है, हाँ क्या है दोस्तों, पैरोटिड ग्रंथि। हाँ बिल्कुल सही, क्या है दोस्तों, पैरोटिड ग्रंथि। क्या है, पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, क्या है दोस्तों, हाँ कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, क्या है, पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, क्या है, पैरोटिड ग्रंथि। क्या है दोस्तों, पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों सबसे छोटी श्वेत रुधिर कणिका, तब क्या होगी दोस्तों, कमेंट करें। सबसे छोटी श्वेत रुधिर कणिका, सबसे छोटी श्वेत रुधिर कणिका या सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका क्या है दोस्तों, तो क्या है सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका, बताएं आप सभी लोग। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है, आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सबसे छोटी श्वेत रुधिर, हाँ सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका क्या है दोस्तों, हाँ क्या है, लिम्फोसाइट। बिल्कुल सही दोस्तों, क्या है, लिम्फोसाइट। क्या है, लिम्फोसाइट। बिल्कुल सही दोस्तों, आप सभी लोगों ने बताया, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। क्या है, लिम्फोसाइट। क्या है दोस्तों, लिम्फोसाइट। क्या है दोस्तों, लिम्फोसाइट। क्या है दोस्तों, लिम्फोसाइट। ठीक है, फिर से एक बार आप सभी लोग समझ लें कि शरीर में रुधिर की मात्रा दोस्तों कितनी होती है, 5 से लेकर 6 लीटर। आप इतना भी बोल सकते हैं 5.5 लीटर। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए
अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में पूछे दोस्तों तो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि दोस्तों क्या है, तो पैरोटिड ग्रंथि है। कौन सी है दोस्तों, पैरोटिड। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सबसे छोटी श्वेतग्रंथि कोशिका क्या है, तो सबसे छोटी श्वेतग्रंथि कोशिका क्या है दोस्तों, लिम्फोसाइट है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब बताएंगे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है दोस्तों, कमेंट करें। शरीर का सबसे कठोर भाग, कमेंट करें आप सभी लोग। शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है दोस्तों, कमेंट करें। आप सभी लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया है, बताएं आप सभी लोग शरीर के सबसे कठोर भाग क्या होता है, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, शरीर का सबसे कठोर भाग ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाया भी गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। शरीर का सबसे कठोर भाग, हाँ बिल्कुल सही, क्या है दोस्तों, दांत का इनेमल। क्या है दोस्तों, दांत का इनेमल, बिल्कुल सही दोस्तों, क्या है, दांत का इनेमल। ठीक है, बिल्कुल सही आप सभी लोग दोस्तों बता रहे हैं। ठीक है, क्या है, दांत का इनेमल। ठीक है, दांत का इनेमल, क्या है दोस्तों, दांत का इनेमल। ठीक है, क्या है दोस्तों, दांत का इनेमल। चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों कि यकृत का जो भार होता है दोस्तों महिला में, वह कितना होता है, यकृत का जो भार होता है महिला में वह कितना होता है दोस्तों, बताएं आप सभी लोग। यकृत का भार महिला में कितना होता है दोस्तों, यकृत का भार महिला में कितना होता है, यकृत का जो भार है दोस्तों, हाँ यकृत को क्या कहा जाता है दोस्तों, लीवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, लीवर भी कहा जाता है। तो बताएं आप सभी लोग यकृत का भार महिला में कितना होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, कमेंट करें। यकृत का भार महिला में कितना होता है, तो दोस्तों यकृत का भार जो महिला में होता है वह कितना होता है, 1.2 kg से लेकर 1.2 kg से लेकर कितना होता है दोस्तों, 1.4 kg। कितना होता है दोस्तों, 1.4 kg होता है। कितना दोस्तों, 1.2 kg से लेकर 1.4 kg होता है। ठीक है दोस्तों, अगर यही बात करते हैं दोस्तों यकृत का भार पुरुषों में, तब क्या होगा, आइए देखते हैं दोस्तों। यकृत का भार ये तो महिला में हो गया दोस्तों, कितना होता है, 1.2 kg से लेकर 1.4 kg। अगर महिला में बात करते हैं, पुरुषों में बात करते हैं दोस्तों, तब कितना होता है, कमेंट करें आप सभी लोग। पुरुषों में कितना होता है, तो पुरुषों में कितना होता है यकृत का भार, कितना होता है दोस्तों, 1.4 kg से लेकर 1.8 kg। ठीक है, कितना होता है दोस्तों, 1.4 kg से लेकर 1.4 kg से लेकर कितना होता है दोस्तों, 1.8 kg। कितना होता है दोस्तों, 1.4 kg से लेकर 1.8 kg होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है आप सब लोग देख भी सकते हैं। कितना होता है दोस्तों, यकृत का भार जो महिला में होता है वह कितना होता है, 1.2 kg से लेकर 1.4 kg। और अगर बात करते हैं पुरुष में दोस्तों, तो कितना होता है, 1.4 kg से लेकर 1.8 kg होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि, कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हाँ आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यकृत बताएं आप सभी लोग क्या होता है, हाँ क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि। दोस्तों कमेंट करें, हाँ क्या होता है सबसे बड़ी ग्रंथि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होता है सबसे बड़ी ग्रंथि। तो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है दोस्तों,
तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह क्या होती है दोस्तों? यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है। क्या होता है दोस्तों? यकृत। क्या होता है दोस्तों? यकृत होता है। ठीक है, क्या होता है? यकृत होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लेते हैं एक बार हम लोग पुनः इसको। शरीर में रुधिर की मात्रा दोस्तों कितनी होती है? हाँ, 5 से 6 लीटर। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं मैंने लिखवाया भी है 5.5 लीटर। ठीक है दोस्तों, दोनों अगर आता है इसके बीच में तो आप बता सकते हैं कितना दोस्तों? 5 से 6 लीटर। या अगर आता है ऐसे विकल्प में आता है दोस्तों कि 4 लीटर, 5 लीटर, 5.5 लीटर या 6 लीटर, तो आप इसको टिक करेंगे दोस्तों 5.5 लीटर। ठीक है, उसके बाद अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.6 फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 98.6 फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि दोस्तों तो कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी है दोस्तों? पैरोटिड ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका, सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका पूछा है दोस्तों, तब क्या होगी? तब क्या होगी दोस्तों? लिम्फोसाइट। क्या होगी दोस्तों? लिम्फोसाइट। क्या होगी दोस्तों? लिम्फोसाइट। यहाँ दोस्तों मैंने ड लिखा है, यहाँ पे टा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? टा, लिम्फोसाइट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए शरीर का सबसे कठोर भाग दोस्तों, तो क्या होता है? दांत का इनेमल। क्या होता है दोस्तों? दांत का इनेमल। ठीक है, यकृत का भार कितना होता है दोस्तों महिला में? तो 1.2 kg से लेकर 1.4 kg। ठीक है, उसके बाद यकृत का भार पुरुषों में दोस्तों कितना होता है? 1.4 kg से लेकर 1.8 kg। ठीक है, ठीक है, ये किसमें है दोस्तों? तो यह पुरुषों में है। उसके बाद सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके परीक्षा के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? यकृत। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। एक बार चलिए हम लोग पुनः रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अस्थियों की कुल संख्या, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अस्थियों की कुल संख्या दोस्तों कितनी होती है? 206। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं, हाँ, आप सभी लोगों को नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, नवजात शिशु में कितनी होती है यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसके बाद जो कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा भी है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद अगर बात करते हैं मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वयस्क में वह कितनी होती है दोस्तों? तो 206 होती है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी हड्डी तो वह दोस्तों कान में पाई जाती है, जो कि कौन सी है? स्टेपीज होती है दोस्तों। उसके बाद सबसे लंबी अस्थि दोस्तों तो कहाँ ये होती है? तो यह दोस्तों कौन सी है? तो यह दोस्तों फीमर होती है, जो कि जंघा में पाई जाती है। उसके बाद कशेरुकाओं की कुल संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो कितनी होती है? 35 होती है दोस्तों। और पेशियों की कुल संख्या दोस्तों तो कितनी होती है? पेशियों की जो संख्या होती है दोस्तों वह कितनी होती है? 639। कितनी होती है दोस्तों? 639। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो जो छोटी आंत की लंबाई होती है वह कितनी होती है? वह कितनी होती है दोस्तों? 6.25 मीटर। ठीक है, यकृत का भार महिला में कितना होता है? तो यकृत का भार जो महिला में होता है दोस्तों वह कितना होता है? 1.2 दोस्तों देख रहे हैं जैसा कि आप 1.2 kg 1.4 kg होता है, यानी 1.2 kg से लेकर 1.4 kg। और यही पुरुष में बात करते हैं तो आप देख रहे हैं जो यकृत का भार पुरुष में होता है दोस्तों वह कितना होता है? 1.4 kg से 1.8 kg होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं शरीर का सबसे कठोर भाग दोस्तों तो दांत का इनेमल होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं सबसे बड़ी लार ग्रंथि दोस्तों तो कौन सी है सबसे बड़ी लार ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो 2 से 5 दिन होता है। और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 3 से 5 दिन होता है। ठीक है, हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका छूटा जा रहा था। क्या छूटा जा रहा था? रुधिर का थक्का बनने में समय कितना लगता है? ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। रुधिर का थक्का बनने में समय तो कितना लगता है दोस्तों? रुधिर का थक्का बनने में समय
कितना लगता है आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। रुधिर का थक्का बनने में समय, रुधिर का थक्का बनने में समय, तो दोस्तों बताएं कि हाँ, आप सभी लोग कमेंट करें। रुधिर का थक्का बनने में समय कितना लगता है दोस्तों? हाँ, कितना लगता है? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कितना लगता है? 3 से 6 मिनट। बहुत अच्छा दोस्तों, कितना लगता है? 3 से 6 मिनट। कितना लगता है? 3 से 6 मिनट। कितना लगता है दोस्तों? 3 से 6 मिनट का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, कितना मिनट का लगता है समय? तो 3 से 6 मिनट का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों जो कि मानव शरीर से संबंधित है। किससे दोस्तों? मानव शरीर से संबंधित है। तो दोस्तों यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि यह क्लास आप सभी लोग को कैसे लगी। तो दोस्तों चलते चलते यही कहना चाहेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।